वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चूज़ कर पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क अगस्त 2021 क्लास 8 मैथमेटिक्स को। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 8 के अगस्त महीने में जो मिड डे मील के दौरान आपको एक्टिविटी टास्क का क्वेश्चन पेपर दिया गया है उसके सॉल्यूशन को। तो चलिए, अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पहला क्वेश्चन जो है वह है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको मैं केवल सॉल्यूशंस दिखाऊंगा। क्वेश्चन अगर आपको स्कूल दे देता है हिंदी वर्जन में तैयार किया हुआ तो आप उसकी मदद से देखकर क्वेश्चन समझ लीजिएगा, और सॉल्यूशन मैं बताते जा रहा हूँ। इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन आपको दिखेगा स्क्रीन पर, तो देखकर समझते जाइएगा। हिंदी में उसका मैं रूपांतरित करके बोलता जाऊँगा। समय की कमी थी इसीलिए इस तरह से बनाया गया है। तो चलिए ध्यान से देखिए। बोला गया है कि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। देखिए, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, और एक जोड़ा आमने सामने का जो कोण है, सम्मुख कोण, वह एक दूसरे के क्या है, कम्प्लीमेंट्री है। कम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे के पूरा कोण है, मतलब 90 डिग्री का, दोनों का जोड़ने से 90 डिग्री होता है। तो आपको बताना है कि बाकी वाला दो जो कोण है, ये वाला, उन सब का मान कितना होगा। आप जानते हैं कि ये दोनों पूरा कोण है, ये दोनों पूरा कोण है ना, 1 2, तो यह और यह मिलकर 90 होगा, और 90 होगा मतलब ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। तो ये वाला कितना होगा, पूरा मिलकर 360 डिग्री होता है। अब पूरा मिलकर 360 डिग्री है तो पूरा को आप अगर 360 में से 90 को घटा देंगे तो कितना होगा, 270, है ना। देखिए, तीनों चारों को जोड़ते हैं तो 360 होता है, और उसके बाद में जब हम लोग 90 को घटा देते हैं तो 270 हो जाता है। तो इसलिए एंगल 3 और एंगल 4 जो है वह क्या है, आमने सामने के कोण है, सम्मुख कोण है, तो बराबर ही होगा। तो उसकी जगह में हटा दिए तो 2 एंगल 3 बराबर कितना हो गया, 270, इसलिए एंगल 3 बराबर 135 डिग्री हो गया। तो 1 का सही उत्तर कौन सा हो गया, 135 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिस्टेंस जो है, दूरी है, वह फिक्स्ड है। अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाए तो समय क्या होगा बताना है। आप देखिए, वेलोसिटी और टाइम जो है वह कैसे एक दूसरे से संपर्क रखता है। वेलोसिटी और टाइम देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, विलोमानुपाती रहता है। तो अगर वेलोसिटी को बढ़ा दिया जाए तो देख लीजिए, वेलोसिटी अगर बढ़ गया 2v हो गया, तो देखिए v वेरिजेस 1/t, तो 2v कर देते हैं तो वेरिजेस 1/t, तो v कितना हो जाएगा, ये 2 नीचे में आ जाएगा तो 1/2, तो देखिए आधा हो जाता है। तो इसीलिए सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, आधा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 3 नंबर। इसमें दिया गया है क्या, 20 आदमी एक काम को 8 दिन में ख़त्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो 10 आदमी उसी काम का आधा भाग को ख़त्म करने में कितना समय लेंगे। तो देखिए, आदमी, समय और काम लिखा है, तो 20 आदमी 8 दिन में एक काम को ख़त्म करते हैं, तो 10 आदमी कितने दिन में आधा काम को ख़त्म करेंगे। तो देखिए, x इसको मान लिए, कितना दिन, उसको x मान लिए हैं, तो x यहाँ पे हो गया 8/x। अब देखिए, आदमी और दिन में कैसा संबंध है, विलोम संबंध है, इसीलिए 8 अगर पहले है तो इसका 20 जो होगा नीचे में आएगा। फिर ये x यहाँ पर है, हर में है, तो इसका जो इस लाइन वाला 10 है वो इसमें जाएगा, देखिए अंश में। ठीक है, और काम और दिन का संबंध तो सीधा है, इसलिए ये 1 है, और यहाँ पे आधा नीचे में आ गया, ये कट गया तो 10 हो गया, तो 10/10 1 हो गया, तो x/8 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 8 हो गया। तो 3 नंबर का उत्तर क्या हो गया, 8। ठीक है, अब देखिए आप 4 नंबर में दिया गया है कि 5% ऑफ 80 रुपीज़, तो 80 रुपये का 5%, 8 बटा देखिए 100, तो 0 0 कट गया, 8 5 40 हो गया, तो फिर वो भी 0 कट गया, तो 4 रुपया हो गया।
ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप अभी तक इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए दो का देखते हैं, रफ वर्क पहले देखकर समझ लीजिए। 2 में दिया गया है पानी और डिटॉल 30 लीटर का घोल है, ठीक है। 30 लीटर के डिटॉल और पानी के मिश्रण में पानी और या जल और डिटॉल का अनुपात कितना है, 5:1 है। आपको बताना है कि यह 25 लीटर डिटॉल इसके पास में है, मतलब 30 लीटर में 25 लीटर है और 5 लीटर तब क्या होगा, पानी होगा। ये ऐसा करके दिया गया है, आपको बताना है कि सही है कि गलत है। इसको सीधी सी बात है, आप जल और डिटॉल का अनुपात लिख लिए, इतना अनुपातों का योगफल 5 + 1 = 6। तो डिटॉल कितना है, 6 में कितना है, 1 है, तो 30 में कितना होगा, 6 × 5 = 30, तो 5 लीटर होगा। वहाँ पे 25 लीटर जो दिया गया है एक्चुअल में वह होना चाहिए क्या, पानी होना चाहिए, तो यह गलत है। तो इसीलिए आपके पास यहाँ पर हो गया गलत या असत्य लिख दीजिएगा। सेकंड नंबर देखिएगा, 27x³ - 343y³ को 3x - 7y भाग दे सकता है, बताना है सही है कि गलत है। तो देखिए यहाँ पे a³ - b³ का फॉर्मूला है, तो a³ - b³ फॉर्मूला में लिख लिए, क्या होता है, a - b × a² + ab + b², फॉर्मूला में लिख लिए। यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा 3x - 7y और ये वाला हिस्सा कट गया तो पूरा डिवाइड हो गया, तो रिमेनिंग क्या बच गया, a² + ab + b² का फॉर्म वाला फॉर्मूला बच गया, तो 9x² + 21xy + 49y²। तो यह क्या है, सही है, पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए आप यहाँ पे बोलिएगा सत्य है, ठीक है। 3 नंबर देखिएगा, 3 नंबर में क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि 2a² और 4ab² का मौसप कौन सा होगा, दिया गया है 4a² होगा। तो यहाँ पे देखिए 2a² बराबर लिखें इसको, तो कितना हो गया, ब्रेक करके, फिर यहाँ पे इसको भी ब्रेक करके लिखें तो इतना हो गया। अब आप कॉमन देख रहे हैं क्या, यहाँ पे देखिए 2 है कॉमन, यहाँ पे देखिए a है कॉमन और देखिए एक b है कॉमन, तो 2ab मतलब 2ab हो गया। तो क्वेश्चन में दिया है 4a² b² होगा, गलत है, इसीलिए सही उत्तर क्या लिखेंगे आप, 3 नंबर में असत्य लिखेंगे, ठीक है। चौथा देख लीजिएगा, 4 नंबर b/2x क्या है, 2xb/4x² का संक्षिप्त रूप है। आप देखिए काट के देखिए, यहाँ पे 2 ने इसके काटा, 2 दूना 4 और यहाँ पे b बचा, यहाँ पे 2x हो गया, तो संक्षिप्त रूप हुआ ना, कटने के बाद में एकदम रिड्यूस फॉर्म हो गया ना, तो यह सही है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जिसमें एक त्रिभुज दिया गया है, उसके दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब हो गया कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो एक कोण एंगल दिया गया है, यहाँ पर देखिए ए वाला, ए एंगल को 70 डिग्री बताया गया, तो आपको यह दोनों कोण को बताना है कि क्या होगा। अब चूंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी और ए सी बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, इसके बाकी दोनों कोण बराबर ही होंगे। आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषताएं। तो आपने क्या किया, एंगल बी को और एंगल सी को मान लिए एक्स, तो तीनों एंगल को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। तो देखिए एक्स एक्स दोनों के लिए लिख दिए, तो कितना हो गया, ये वाला एंगल x माना है मैंने, ये वाला भी x माना है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो 2 बार, और ये 70 डिग्री, तो 70 इधर चला आया, देखिए इक्वल टू के साइन के इस साइड में, तो माइनस हो गया, तो 110 घट के हो गया, तो x बराबर कितना हो, 110/2 मतलब 55 डिग्री। तो इसीलिए आप इस तरह से कैलकुलेशंस करके इसको निकाल लिए। आगे बढ़ते हैं, यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया तरह का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। MCQ टाइप में इस तरह का क्वेश्चन आया करते हैं। दिया गया है कि 2 प्रकार के आसाम चाय और दार्जिलिंग चाय, 2 प्रकार के चाय हैं जिन्हें मिक्स किया गया है कि 2 कास्केट में 5:8 और 2:3 के अनुपात में। अब बताना है कि किस प्रकार के कास्केट में आसाम चाय ज़्यादा है। तो
तो देखिए प्रथम प्रकार के कास्केट में आप लिख लिया असम चाय और दार्जिलिंग चाय कितना है 5:18 है। अनुपातों का योगफल कितना हो गया 5 + 18 इक्वल टू हो गया 23। तो असम चाय कितना हो जाएगा 23 में कितना होगा 5 हो गया 5/23 हो गया। उसी तरह से द्वितीय प्रकार के कास्केट में असम चाय और दार्जिलिंग चाय का अनुपात कितना है 2:3। अनुपातों का योगफल कितना हो जाएगा 2 + 3 = 5। तो असम चाय कितना हो गया 5 में कितना हो गया 2/5। हम दोनों अनुपातों को लिखिए 5/23 और 2/5 को 5/23 बटा इधर में 2/5। अब दोनों का हरों को बराबर करना है तभी ना बोल पाएंगे कि कौन सा बड़ा है। तो 23 और 5 का लसा निकालते हैं तो 115 होता है। तो इसका मतलब हो गया क्या कि 23 को 5 से गुना करेंगे ऊपर नीचे देखिए और 5 को 23 से गुना करेंगे तब जाके इनके हर बराबर होंगे। तो देखिए 23 × 5 115, 5 × 23 115 बराबर हो गया। मतलब ऊपर भी 5 से 23 से गुना करना है इसको तो 46 हो गया। यहाँ पे 5 से गुना करेंगे तो 25 होगा। तो यह हो गया 25/115 और यह हो गया 46/115। तो कौन सा ज़्यादा है ऑब्वियसली ये वाला बड़ा है 2/5। तो 2/5 किस में है द्वितीय प्रकार के आसाम के चाय में हिस्सा है ना। तो इसका मतलब हो गया द्वितीय प्रकार के कास्केट में आसाम चाय ज़्यादा है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि एक त्रिभुज है जिसकी 2 समान कोण हैं, ठीक है। तो विपरीत भुजाओं की जो लंबाई होगी बराबर होगी बताया गया है। तो देखिए यह त्रिभुज है, ठीक है, अपोजिट साइड्स। इस कोण का अपोजिट वाला इस कोण का अपोजिट वाला एक दूसरे के बराबर है यह बताया गया है। तो देखिए शुरू करते हैं। जब भी आप प्रमेय लिखते हैं तो आपको याद है कि प्रमेय में गिवन लिखना होता है या दिया गया लिखना होता है, टू प्रूफ लिखना होता है, प्रमाणित करना। अगर रचना है तो कंस्ट्रक्शन लिखना होता है या रचना लिखना होता है, फिर प्रमाण प्रूफ। देखिए यह नाउन है प्रूफ का और यहाँ पर टू प्रूफ या वर्ब फॉर्म है। तो इस तरह से अलग अलग इंग्लिश में होता है, इसलिए ध्यान करके रखिएगा लिखने के समय में। तो ये 4 पॉइंट्स में आपको प्रमेय करना है। देखिए सबसे पहले आप क्या लिखिएगा गिवन डायग्राम बनाइएगा। पेंसिल से बना सकते हैं, पेन से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका लिखिएगा दिया गया है PQ त्रिभुज PQR त्रिभुज में एंगल PQR बराबर एंगल PRQ। यह कोण और यह कोण क्या है बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया है तो गिवन लिखते हैं। तो प्रमाण क्या करना है यह भुजा PQ और PR क्या होगा बराबर होगा बताना है। रचना में आ रहे हैं, रचना में आते हैं। रचना में देखिए P कोण का समद्विभाजक PS को खींचा गया। अब देखिए इसका समद्विभाजक को खींचा गया इस तरह से आ गया समद्विभाजक, ठीक है। तो यह हो गया समद्विभाजक इसका PS, ठीक है। P कोण का समद्विभाजक PS को खींचा गया जो इस बिंदु पर QR से मिलता है, ठीक। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है आपको यहाँ पे देखना है त्रिभुज 3 बन गए हैं तो आपको केवल इन दोनों छोटे छोटे त्रिभुज को लेना है PQS को और PRS को, ठीक है। इन 2 त्रिभुजों को लेकर आपको बताना है। इसमें देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। यह भुजा और यह भुजा ही आपको सिद्ध करना है कि बराबर होंगे, है ना। देखिए PS जो है क्या है बताइए क्या है लंब है ना, समद्विभाजक भी है। चलिए अब प्रमाण में आते हैं। इस पॉइंट में देखिए प्रूफ में आते हैं। हम लोग PQS और PRS को लिए, 2 त्रिभुज को लिए। यहाँ पर मैं साइड में आपके लिए समझने के लिए ड्राइंग बना के छोटा सा दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। PSQ और यहाँ पर PRS। यहाँ पर देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है बराबर है। यह कोण समद्विभाजक के कारण से तैयार हुआ है तो ये वाला कोण भी बराबर है। और PS देखिए दोनों में कॉमन है ना, यहाँ भी देख पा रहे हैं आप, ठीक है, दोनों में कॉमन है। PS इधर भी है इधर भी है। तो 2 चीज़ साबित हो गया, त्रिभुज PQS PRS
में देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण PQR और PRS बराबर है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। PS क्या है, कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है। दो चीज़ हो गया। आप देखिए चूंकि आप एंगल बाइसेक्टर P कोण का समद्विभाजक खींचे थे PS, इसीलिए वह P कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा, इसलिए एंगल QPS बराबर एंगल RPS हो जाएगा। इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। ट्रायंगल PQS सर्वांगसम हो गया ट्रायंगल PRS का। अब जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो उसके बाकी भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए PQ बराबर PR हो गया, साबित हो गया। तो ये है प्रमेय। तो आपको करना क्या था, ये वाला कोण को बराबर बताना दिया हुआ है पहली चीज़। उसके बाद में PS बराबर हो गया, यह एंगल और यह एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद में PS के ड्रॉ करने के बाद में यह कोण बराबर हो गया, तो यह त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। इतना आपको बोल देना है और यह प्रमेय साबित हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। सारे मॉडल एक्टिविटी टास्क के क्वेश्चन आपको इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी पर अवेलेबल मिलेंगे। आप केवल प्लेलिस्ट की मदद से जाइए, देखिए और समझ के नोट डाउन करते जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।